गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने किया था राउंडिंग ऑफ द फिगर्स और हम जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, यानी सभी वैल्यूज हमने राउंडिंग ऑफ करके हमने वैल्यू डिफाइन की थी, यानी कुछ रूल्स पढ़े थे हमने राउंडिंग ऑफ के। आई होप आपने वो क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे और सोल्व हो गए होंगे बहुत, क्योंकि बहुत इजी सा टॉपिक है। आप मैथ्स में पढ़ते आए हो राउंडिंग ऑफ 6-7 से, ठीक है। वो पहले बताया है, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ते हैं तो हमें राउंडिंग ऑफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सभी क्या है आपकी, ये 4 अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आज हम पढ़ेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यूज, ठीक है। उसमें हमने एक सिंपल वैल्यू दी गई थी हमारे पास, उस सिंपल वैल्यू में हमने क्या डिफाइन किए थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन किए थे। क्लियर है। आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन करने हैं किसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। आपकी सिर्फ 4 ऑपरेशंस हैं, इन चार ऑपरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है वो एक रूल है, रूल नंबर 1, यानी इनका एक रूल है। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है उसका क्या है, एक रूल है, यानी रूल नंबर 2। क्लियर है। कैसे, यानी जो हम रूल पढ़ते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल होगा। जब आप क्वेश्चन ट्राई करते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, एक ही रूल आपको अप्लाई करना है। दूसरा रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, यानी रूल इन दोनों के लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी आपको जो एडिशन का है वो रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं लगा सकते, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल है वो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं करते, लेकिन दोनों में क्या है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस। आज हम पढ़ेंगे आज हम रूल करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यानी रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद significant figures, with significant figures। इस रूल में हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। रूल क्या है, द रिजल्ट, यानी रूल क्या है इसका, द रिजल्ट इज rounded off to the same number of decimal places as present in लिस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू, ठीक है। यानी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 8.0 को ऐड करना है 0.42 को, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, यानी 8.0 को आपको ऐड करना है 0.42 में। क्लियर है। देखो डेफिनेशन समझते हैं पहले। द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, हमें क्या करना है, रिजल्ट को राउंडिंग ऑफ करना है। कहां तक, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कौन से डेसिमल प्लेसेस तक, टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इज, यानी कहां पे जो डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट है
लिस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू। यानी डेफिनेशन क्या है, आपको जो इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 8.42। ठीक है, ये आपको ऐड करना है। हमने इसको ऐड किया तो रिजल्ट क्या है, कहां तक राउंड ऑफ होगा, कहां तक राउंड ऑफ होगा। यानी ये हमें चेक करना है कि हमारे जो वैल्यूज गिवन है वो कहां, उसमें कितने लिस्ट, जिस भी वैल्यू में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है वहीं तक हम क्या कर देंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे देखो कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे कितने हैं, यानी डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 0.42 यहाँ पे कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो हम हमारा जो रिजल्ट है कहां तक राउंड ऑफ करेंगे, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक। यानी डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस होना चाहिए, यानी राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 2 है, 2 क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे हम 5 को चेक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 और ग्रेटर देन 5 होता, ये क्या हो जाता, रेज्ड बाय 1। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे राउंडिंग ऑफ को, राउंडिंग ऑफ के आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा ये राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो 8.42 यहाँ पे लिखिए क्या है, लेस देन 5। तो ये जो वैल्यू है 2 से आगे भी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, यानी क्या हो जाएगी 8.4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है और यहाँ पे भी क्या है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 2 सिग्निफिकेंट, यानी हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, डेफिनेशन समझो एक बार और, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ। रिजल्ट को हमें कहां तक राउंड ऑफ करना है, कहां तक करना है, टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक, जैसे हमने यहाँ पे किया, एज प्रेजेंट इन लिस्ट डेसिमल प्लेसेस वैल्यू। जिस भी वैल्यूज में, ये 2 वैल्यू गिवन है यहाँ पे, जिस भी वैल्यू में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है, यानी कम से कम डेसिमल प्लेस है, वहीं तक हमने अपना रिजल्ट राउंड ऑफ करना है। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस है, यानी 1 डेसिमल प्लेस हमने लिख दिया। 0.42 यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब यहाँ पे सबसे कम किसमें है, 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो कितना हो जाएगा 8.0। अब इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट भी हमने कहां तक राउंड ऑफ करना है, यानी लिस्ट डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कितना हो जाएगा 8.4। और तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। देखो आपको राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर जरूर बताने हैं। ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही पढ़ रहे हैं ना, कैलकुलेशन नहीं करनी है बेटा, सिर्फ इसकी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। कर लिया नोट। अब हम कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, 876 को ऐड करना है 0.4282। ठीक है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। जैसे ऐसे लिख देंगे हम 876, यानी 0.4282, इसको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 876.4282। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है, इसमें डेसिमल प्लेसेस है। ये क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू में, और इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4, यानी 4 डेसिमल प्लेस।
अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? एग्जैक्ट वैल्यू में, यानी एग्जैक्ट वैल्यूज में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए? 8 7 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 7 6, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 101.2, आपको ऐड करना है 18.702 में। क्या हो जाएगा? 119.902 ऐड कर लिया। अब यहां पे देखो इस वैल्यू में कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, इस वैल्यू में कितने हैं? 1 2 3, यानी कितने प्लेस हैं? 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। तो हमारा रिजल्ट भी क्या है? रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए? यानी लिस्ट डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। वो क्या होगी? राउंडिंग ऑफ करके 119.9। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4, यानी कितने हैं? हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 202.88 1.013। इसका रिजल्ट है 201.867। देखो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा। ठीक है, सिर्फ हमें राउंडिंग ऑफ करना है और सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। यहां पे कितने हैं? 1 2 3, यानी कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेस। तो कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, यानी कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रेज्ड बाय 1, यानी कितना हो जाएगा? 201.87, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5, यानी हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? आया समझ में? एक बार नोट करो इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं। यानी क्वेश्चन है 1.02 प्लस 8.2 प्लस 3.33 प्लस 9.7। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको एडिशन ऐसे ही करना है। ठीक है, 1.02 8.2 3.33 9.78, इसको ऐड करना है, रिजल्ट क्या आएगा? 22.331। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस। अब इन सबको ऐड करके देखो, क्वेश्चन में ही इन क्वेश्चंस का जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उनका राउंड ऑफ नहीं करना है बेटा, आपको इनका राउंड ऑफ नहीं करना है, इनको ऐड करके रिजल्ट का राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे देखो कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस। यहां पे कितना है? 1 डेसिमल प्लेस। यहां पे कितना है? 2 डेसिमल प्लेस। यहां पे भी कितना है? 2 डेसिमल प्लेस। तो अब इन 4 वैल्यू में से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कहां पे है? 1। ठीक है, यानी हमें क्या देखना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है, यानी
लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है। क्या हो जाएगा, यानी कहां तक डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। यानी कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो 3 है और 1 है, दोनों ही क्या है, लेस देन 5 है, तो क्या हो जाएगा 22.3। यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3, यानी हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, आया समझ में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं, नोट कर लो एक बार इसको। टू 2.32 प्लस 4.586। फोर्थ क्वेश्चन है 10.459 माइनस 9.5। फिफ्थ क्वेश्चन है 2.36 प्लस 1.8 माइनस 1.2 लिख लो। सिक्स्थ है 10.45 माइनस 9.5 प्लस 6। सेवंथ क्वेश्चन है 0.535 माइनस 111.38। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। इनको राउंड, इस रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है और फाइंड करना है आपको, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन क्वेश्चंस में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। अब ये बस इतना सा ही टॉपिक था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, यानी बहुत इजी पोर्शन है, आपको सिर्फ डेसिमल प्लेसेस चेक करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अर्थमेटिकल ऑपरेशन विद मल्टीपल एंड डिवीजन। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल एक ही है, आपको ये बात ध्यान देनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम आगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है और मल्टीपल डिवीजन का रूल अलग है। इसमें आपको सिर्फ डेसिमल प्लेसेस ही देखने हैं। ठीक है, कैसे देखने हैं वो हमने क्वेश्चन ट्राई किए हैं यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन ट्राई करते हो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको इन क्वेश्चंस के रिजल्ट क्या है खुद फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्लियर है। और ये टॉपिक देखो सिग्निफिकेंट फिगर आपकी केमिस्ट्री में भी है, वहां पे ये टॉपिक अगर आप फिजिक्स में अच्छे से करते हो, ये टॉपिक एज इट इज केमिस्ट्री में है, वहां पे भी ये टॉपिक आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।